राजेश अपनी पत्नी सीमा के साथ शहर में रहता था और उसकी माँ सावित्री गांव में रहती थी। सावित्री ने अपने बेटे राजेश को बहुत संघर्षों से पाला था। जब राजेश पढ़ लिख गया तो वो शहर में ही नौकरी करने लगा और वहीं उसकी शादी सीमा से हो गई। ऑफिस की वजह से राजेश को गांव जाने का समय नहीं मिलता था, इसलिए वो अपनी माँ को पैसे भिजवा देता था ताकि सावित्री को किसी बात की कोई कमी ना हो। पर ये पैसे सावित्री के पास पहुँचते थे भी या नहीं, ये बात तो आगे की कहानी देखकर ही पता चलेगी। अच्छा, तुमने माँ को पैसे भेज दिए थे ना? हाँ, मैंने पैसे भेज दिए थे और माँ जी अभी मंदिर गई हैं। अभी मेरी मुनीम जी से बात हुई थी। तुम्हें ऑफिस को लेट हो रहा होगा, तुम्हारा नाश्ता लाती हूँ। अच्छा, मंदिर गई हैं? तो फिर तो उन्हें आने में टाइम लगेगा। चलो, पैसे तो पहुँच गए ना? पैसे तो तब पहुँचेंगे ना जब मैं पैसे भेजूंगी। फालतू के पैसे नहीं है जो मैं उस बुढ़िया को भेजती रहूं। अरे मेरे भी तो यहाँ पे खर्चे हैं। मैं जब पैसे मांगती हूँ तो मुझे कहते हैं कि बहुत खर्चा हो रहा है, कमाई कम है, और माँ को पैसे भेजने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। मैं तो उस बुढ़िया को 1 रुपया भी ना भेजूं। इन पैसों से मैं अपने लिए शॉपिंग करूंगी। राजेश को लगता था कि उसकी माँ गांव में बहुत खुश है, उसे कोई तकलीफ नहीं है। पर बेचारी सावित्री बहुत दुखी थी। एक तो बिल्कुल अकेली, ऊपर से पैसों की तंगी। सावित्री को सुनाई भी कम देता था। फोन पर जब भी राजेश बात करता तो सावित्री ज्यादा सुन नहीं पाती थी। एक माँ होने के नाते सावित्री बस अपने बच्चे को दुआएं ही देती रहती थी। माँ, मैंने तुम्हें पैसे भिजवाए थे, मिल गए क्या? जीते रहो बेटा। हाँ, मैं ठीक हूँ, मिलने आना, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगी। माँ को शायद सुनाई नहीं दे रहा। सोच रहा हूँ माँ को कान की मशीन बनवा दूं। वैसे पैसे मिल ही गए होंगे, वरना मुनीम जी भी बता देते। अच्छा, मैं रखता हूँ। राजेश बेटा, सुन तो, वो पैसे। सावित्री बहन, फोन कट गया है, दोबारा आएगा तो बात कर लेना। अभी दुकानदारी का टाइम है तो मैं दोबारा बुला लूंगा। सावित्री घर आ गई। आज सावित्री के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने लिए एक वक्त की रोटी भी बना ले। जब तबीयत हद में खराब हो गई तो सावित्री ने राजेश के पास शहर जाने के बारे में सोचा। इधर सावित्री शहर की बस में बैठ गई, उधर सीमा अपनी शादी की सालगिरह की पार्टी अरेंज कर रही थी। राजेश, होटल तो बुक हो गया, पर तुमने मुझे एनिवर्सरी पर पहनने के लिए ड्रेस नहीं दिलवाई। आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, फिर हम शाम को शॉपिंग के लिए चलेंगे। तुम भी कुछ खरीद लेना। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा, मैं सोच रहा था माँ को भी शहर बुला लेते। कल हमारी शादी की सालगिरह पर वो भी हमें आशीर्वाद दे देती और कुछ दिन हमारे पास रह भी लेती। आज मुनीम जी को बोल दूंगा कि माँ से बात करा देंगे। तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मैंने माँ को पहले ही बुला लिया है। वो कल सुबह की बस से आ रही है। क्या तुमने माँ को फोन भी कर दिया? सचमुच तुम बहुत अच्छी हो सीमा। तुम माँ का कितना ख्याल रखती हो, उन्हें टाइम पर पैसे भी भेजती हो और उनका हालचाल भी पूछती रहती हो। थैंक यू सो मच। मैं तो ऑफिस के काम में इतना ध्यान ही नहीं दे पाता, पर मुझे खुशी है कि तुम एक बहुत अच्छी बहू होने का फर्ज तक निभा रही हो। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। फिर शॉपिंग पर चलेंगे और माँ के लिए भी एक अच्छी साड़ी खरीद लेंगे। राजेश ऑफिस चला गया। इधर कुछ घंटों बाद सावित्री अपने बेटे के घर पहुंची। सावित्री को देखकर सीमा परेशान हो गई। ये मुसीबत कहाँ से आ गई? मेरा तो सारी एनिवर्सरी की पार्टी का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। और अगर इस बुढ़िया ने राजेश को सच बता दिया कि इसे कोई पैसे नहीं मिले तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। इसे यहाँ से भगाना ही होगा। माँ जी, आप और यहाँ शहर में अचानक? हाँ बहू, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, सोचा तुम दोनों से भी मिल लूंगी और कुछ पैसे राजेश से ले लूंगी। मुझे दवाई लेनी है, खांसी बहुत ज्यादा है। राजेश कहाँ है बहू? माँ जी, वो तो कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर गए हैं, 3-4 दिन में लौटेंगे। और मुझे भी अपनी सहेलियों के साथ 2 दिन के लिए बाहर जाना है, तो अभी तो मैं आपको यहाँ रुकने के लिए नहीं कह सकती। और पैसे तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं रहते, वरना मैं आपको दे ही देती। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे लेट हो रहा है, आपको यहाँ रुकना है या मैं घर लॉक कर दूं? बहू, 1 गिलास पानी तो पिला दो। वो आज हमारे घर पानी नहीं आया, पानी बिल्कुल भी नहीं है। सामने पानी की टंकी लगी है ना सड़क पर, आप वहां से पी लो। मुझे ताला लगाने में देर हो रही है। सावित्री थकी हारी बस में बैठकर अपने बेटे बहू से मिलने आई थी। उसे लग रहा था कि कुछ दिन उसे यहाँ रुककर आराम मिलेगा, पर बहू ने तो उसे 1 गिलास पानी भी नहीं पूछा। बेचारी सावित्री लड़खड़ाती हुई घर से बाहर निकल गई। शुक्र है बला टली, बीमार बुढ़िया को आज ही यहाँ आना था। मेरी शादी की सालगिरह की पार्टी का मजा किरकिरा हो जाता अगर ये यहाँ रुकती। राजेश को फोन कर देती हूँ, फिर मैं शॉपिंग पर जाऊंगी। सीमा और राजेश शॉपिंग पर निकलते हैं। आगे तो बहुत जाम है, पता नहीं भीड़ क्यों लगी हुई है। किसी से पूछता हूँ। भैया सुनना जरा, ये आगे भीड़ क्यों लगी हुई है? कोई बूढ़ी अम्मा थी, भगवान को प्यारी हो गई है। लोग उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। लगता है इस दुनिया में अकेली हैं, कोई है नहीं उनका। सच में कितना दुख होता है ये सब देखकर। बच्चे अपने माता पिता को कैसे घर से निकाल देते हैं। कोई बदनसीब माँ होगी जिसकी अंतिम यात्रा में उसका कोई अपना ही नहीं है। छोड़ो न राजेश, तुम क्यों मूड खराब कर रहे हो? कल हमारी शादी की सालगिरह है। ये सब बोलकर मुझे परेशान मत करो। इन सब चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तुम कोशिश करो गाड़ी आगे बढ़ाने की, वहां साइड से निकाल लो। राजेश तो ये बात जानता ही नहीं था कि अब उसकी माँ इस दुनिया में है ही नहीं।
वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि राजेश की माँ सावित्री थी। सीमा ने जब सावित्री को घर से निकाल दिया, पानी भी नहीं पूछा, तो सावित्री को गहरा सदमा लगा और भूखी प्यासी सड़क पर चलते चलते सावित्री गिर गई। उसे वहीं दिल का दौरा पड़ गया और उसने सड़क पर ही अंतिम सांस ले ली। राजेश जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाता है और राजेश की नजर अपनी माँ पर पड़ जाती है। राजेश के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई और उसके मुंह से दर्द भरा एक ही शब्द निकला, माँ। क्या हुआ राजेश, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? माँ, ये सब क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? बताओ तो, सड़क पर माँ मर गई और ये अमीर बेटा गाड़ी में से अब निकल रहा है। पहले तो धक्का देते हैं और बाद में नाटक करके रोते हैं। राजेश अपनी माँ की अंतिम यात्रा की तैयारी करता है। जिस माँ को बेटे के घर से बहू ने धक्के मारकर निकाल दिया था, आज उसी बेटे के घर से माँ की अंतिम यात्रा प्रारंभ हो रही थी। राजेश बेटा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर सावित्री बहन ने बहुत गरीबी में दिन काटे हैं। कई बार तो मैंने उन्हें उधार पैसे दिए हैं कि वो एक वक्त का चूल्हा जला ले। बेचारी सावित्री बहन बहुत गरीबी में रही है। पर सावित्री तो आज सुबह ही गांव से आ गई थी। वो तुम्हारे घर नहीं आई? सुबह घर में काम करने वाली नौकरानी रजनी की आंखों में भी आंसू थे। उसने अपनी नौकरी की परवाह न करते हुए सारी सच्चाई राजेश को बता दी कि आज सुबह जब वो काम पर आई तो उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। सीमा ने सावित्री के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। राजेश की माँ सावित्री अब कभी न वापस लौटने की यात्रा पर निकल गई थी। पर राजेश सीमा पर बहुत गुस्सा होता है। वो जानता था कि सीमा की गलती माफी के लायक नहीं है, इसलिए वो सीमा से तलाक ले लेता है। राजेश को पता था कि कहीं न कहीं गलती उसकी भी थी। उसे खुद अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए था, पर उसने सीमा पर विश्वास किया और आज उसकी माँ उसकी गलती के कारण इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सीमा के लिए इससे बड़ी सजा कोई हो ही नहीं सकती थी कि आज उसकी खुद की गलती की वजह से राजेश ने उसे अपने आप से दूर कर दिया।